गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का टॉपिक चल रहा था परमाणु संरचना। इसमें क्वांटम संख्याएं, जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो वो आज के कंसेप्ट के अनुसार वेव नेचर और पार्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप से होता है। तो वेव नेचर है तो किसी शेप में होंगे, किसी आकृति में होंगे, किसी साइज के होंगे, उनका त्रिविम संरचना कुछ होगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी के लिए ये क्वांटम संख्याएं निर्धारित की गई हैं। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो किसी परमाणु के, किसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी, आकृति, ठीक है, ओरिएंटेशन, सारी चीज़ें को प्रदर्शित करता है। तो क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के परमाणु के नाभिक के चारों ओर आकृति, आकार, ऊर्जा, इनका त्रिविम, अभिविन्यास, इन सारी चीज़ों को निर्धारित करता है। जैसे सबसे पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या करती है? जैसे एनर्जी आप पढ़े बोहर मॉडल में कि n से ही एनर्जी, किसी भी अस्थायी कक्षक का एनर्जी जो है n से निर्धारित होता है। तो इसलिए ये मुख्य क्वांटम संख्या मुख्यतः ऑर्बिटल या कक्षक की ऊर्जा और आकार दोनों को निर्धारित करता है। तो ये कक्षक की ऊर्जा तथा आकार का निर्धारण करता है। फिर दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं विभिन्न आकृति के होते हैं, तो उन आकृतियों को निर्धारित करता है कि किस आकृति में होगा। पिछले दिन पढ़े थे कि पी ऑर्बिटल 3 आकृति के, पी ऑर्बिटल जो है डंबल शेप का होता है, एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। तो इस तरीके से ये निर्धारित करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस शेप वाले कक्षक में के रूप में रहेगा, चक्कर लगाएगा। तो दिगंशी क्वांटम संख्या उस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की शेप को निर्धारित करता है। शेप मतलब आकृति। तो ये क्या करता है? कक्षक की आकृति का निर्धारण करता है। कक्षक की आकृति निर्धारित करता है कि वो डंबल शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, या डबल डंबल है, मतलब एस है कि पी है कि डी है कि एफ है। इस तरीके से दिगंशी क्वांटम नंबर उसका निर्धारण करती है। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है कि जैसे पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, एक्स अक्ष के लंब, वाई अक्ष के लंब और जेड अक्ष के लंब, उसके डंबल जो है वो होते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या ये निर्धारित करती है कि वो एक्स अक्ष के लंब वो इलेक्ट्रॉन का लोब है, या वाई अक्ष के अनुदिश है कि या जेड अक्ष के अनुदिश है। तो ये जो है कक्षक की त्रिविम अभिविन्यास को निर्धारित करता है। कक्षक का क्या निर्धारित करता है? कक्षक का त्रिविम अभिविन्यास। कक्षक का त्रिविम अभिविन्यास का निर्धारण करता है। ठीक है। तो ये m जो है नंबर ओरिएंटेशन को निर्धारित करती है कि लोग जो है p में px, py, pz, तो x अक्ष के लंब है कि y अक्ष के लंब है, px है वो ऑर्बिटल, py है कि pz है। और
नेक्स्ट है स्पीड या चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ये ऊपर वाले तीनों में निर्धारित होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज उसमें चक्कर लगा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त है या दक्षिणावर्त। तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण वामावर्त क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त है कि दक्षिणावर्त, इस चीज का निर्धारण वो करता है, वो क्वांटम नंबर को एस से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से चारों क्वांटम संख्याएं हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में, विभिन्न इलेक्ट्रॉन या कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है तो उसके बारे में हमको डिटेल देती है कि उसके जिस कक्षक में रहेगा उसका साइज क्या होगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, उसका आकृति क्या होगा, और चक्रण जो है इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। थैंक यू।